नाज़रीन, कल नीट यूजी 2025 के नताइज सामने आए और जम्मू और कश्मीर से कुल 48% उम्मीदवार कामयाब रहे। उसी के चलते आज हम आए हुए हैं राइज इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द स्टेट रैंक होल्डर्स, और कई सेलेक्टीज से बात करने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सालिक शम्स से, जो कि वन ऑफ द स्टेट रैंक होल्डर्स हैं, और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। सालिक, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी। एक तो ये जर्नी बहुत लॉन्ग होती है एंड जब उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है सो इट फील्स सरियल, इट फील्स वेरी गुड। आप कहाँ से सालिक? मैं गांधरबल से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे IITian फैकल्टी एंड एवरीथिंग है, तो दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो यहाँ पे एक इंडिविजुअल अटेंशन एंड नीड स्पेशलाइजेशन जो मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एटलीस्ट मेरे लिए। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सालिक, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सो कैसी रही कोचिंग यहाँ पे? आपको जो पर्टिकुलर अटेंशन मिलनी चाहिए थी, जो आपकी प्रिपरेशंस गई, या टीचर्स का जो सपोर्ट था, वो ठीक ठाक मिला? हाँ, इट्स बीन जस्ट ब्रिलियंट। मुझे हर एक टीचर ने इनक्रेडिबली सपोर्ट किया है। इवन दो आप माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट डिटेल भी उनसे पूछोगे तो दे ऑलवेज यूज टू सॉल्व दैट एंड हमेशा सपोर्टिव रहे। नॉट ओनली एकेडमिकली बट ऑल्सो इमोशनली भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हमेशा दिया है। सो यू आर वन ऑफ द टॉप 3, सो डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आपने अपनी की चेक की थी एग्ज़ाम के बाद? आई डिड चेक द की, और क्योंकि एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा ही था, लेकिन सिंस पेपर टफ था तो एक वो काइंड ऑफ एनोनिमिटी आ गई थी कि अब क्या होगी स्टेट रैंक। बट टॉप 3 आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अंडर 10 बट नॉट टॉप 3। सो व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर नीट? यू वांट टू बी अ डॉक्टर? श्योर, या। एनी स्पेशलाइजेशन? वो तो आगे मेडिकल कॉलेज में पता चलेगा, बट फॉर नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बट विल सी आगे क्या होता है। सो सालिक, यू ऑब्वियसली हैड अ डेली रूटीन फॉर दिस ना? आपने एक स्केड्यूल बनाया होगा, हाउ टू प्रिपेयर, प्लान थिंग्स एंड रिवाइज। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। So my daily schedule, it revolved around RISE and it revolved around my tests. So I used to सुबह फजर पढ़ लिया and then I didn't used to sleep and I'm a morning person, तो I used to do most of my work in the morning. उसके बाद शाम को टेस्ट दे के उसका एनालिसिस किया एंड अपनी टीचर से उसके बारे में जो भी डिस्कस करना होता था, I used to do that and that used to be my day, more or less. So what was the most challenging part, of your preparations? And कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस हुई? चैलेंजिंग पार्ट तो बहुत सारे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन, देयर आर अदर चैलेंजेस, बट सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मेरे लिए पर्सनली वाज केमिस्ट्री। लेकिन माय टीचर्स हैव बीन इनक्रेडिबली सपोर्टिव उस लिहाज से, और उन्होंने कभी भी उसको इम्प्रूव करने में मेरी बहुत हेल्प की है। आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे नीट एस्पायरेंट्स होंगे ना, जो आगे इसमें जानना चाहते हैं और हु वांट टू बी अ डॉक्टर। उनके लिए कोई मैसेज है या की पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहते हैं? माय मैसेज वुड बी कि एज आई ऑलरेडी सेड कि यू हैव टू एक तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर प्लान, हैव पेशेंस विद योर प्लान। हमें कभी कभी आर प्लान फेल्स, हमें लगता है दैट वी हैव रोल्ड ओवर, एंड ऐसा नहीं होता। यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू स्टिक विद योर प्लान एंड ट्रस्ट गॉड्स प्लान बेसिकली। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट अहेड। एक और कैंडिडेट से आपको मिलाते हैं जिसने इस साल 2025 में दोनों नीट एज वेल एज JEE इकट्ठे क्वालिफाई किया है। आपका पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम फरहान इकबाल है और मैं कुपवारा से हूँ। मैंने रिसेंटली JEE और नीट दोनों क्वालिफाई किया है, और मैं थैंक्स कहूँगा अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे फादर को, और मेरी राइज़ की जो फैकल्टी थी उनको। इन्होंने मुझे सपोर्ट और गाइड किया, तभी जाके अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरा रिज़ल्ट आया। आपने एक्सपेक्ट किया था आप ये दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे? क्योंकि आपने कहा आपने 2 साल कोचिंग की और आपने एक ही अटैम्प्ट में दोनों क्वालिफाई किए। सो डिड यू एक्सपेक्ट दैट? मेरा मेन फोकस नीट पे ही था, तो मेरे को एक्सपेक्ट था कि मैं नीट क्वालिफाई करूँगा। JEE एडवांस में साइड बाय साइड पढ़ता था, तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया, क्वालिफाई हो गया। सो योर मेन फोकस वाज व्हाट, टू बी अ डॉक्टर? हाँ, मेरा डॉक्टर का ही बचपन से शौक था। एनी स्पेशलाइजेशन यू वांट टू गो अहेड विद? मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहूँगा आगे जाके, MBBS। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्योंकि मैं ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहता था बचपन ही से, और सर्जन मेरा बनने का शौक़ भी था, तो इसलिए मैं न्यूरोसर्जन बनना चाहूँगा। आपका क्या डेली रूटीन रहा प्रिपरेशन प्लानिंग में, ठीक है, और रिवीजन वगैरह? क्योंकि आप यहाँ भी आते थे, कोचिंग करते थे, आपने सेल्फ स्टडी की, उस बारे में हमें कुछ बताइए ताकि जो आगे एस्पायरेंट्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए।
पहले मैं बोलूँगा सेल्फ़ स्टडी जो है लाइक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ़ स्टडी आपको ज़रूरी करनी, क्योंकि टीचर अपनी तरफ से जितना भी दे लाइक जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करोगे आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। और मैं क्लासेस राइज़ में ही देता था, तो उसके बाद मैं कोशिश करता था इधर ही स्टडी रूम में बैठने की, तो वहाँ सेल्फ़ स्टडी करता था, होमवर्क वगैरह टेस्ट के लिए वगैरह प्रिपेयर करता था मैं। फरहान, आपके साथ ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इससे पहले भी या इस साल ये अटैम्प्ट दिया होगा नीट में या जेईई में, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जिनसे उनको हेल्प मिले? मैं यही कहना चाहूँगा कि होप नहीं छोड़ें, अगले साल फिर से प्रिपेयर करें और देखें आपने क्या गलतियाँ की लाइक जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। टीचर से गाइडेंस लें, तो इस बार अगर आप एफ़र्ट्स दें अच्छे से तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैनी कंग्रेचुलेशन्स। नाज़रीन, ये हम आप तक पहुंचा रहे थे 2025 नीट यूजी के रैंक होल्डर और सिलेक्टीज़ की मैसेज और जर्नी। मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। मैं हुमायूं ऋषि मंजूर अहमद के साथ कश्मीर लाइव के लिए।